जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM स्ट्रीम मसल में। दोस्तों एसएससी CGL 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो बहुत ही अजीब रिजल्ट आया है। मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा है। केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी ही नहीं बल्कि सभी कैटेगरी का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करने वाला रहा है। अगर मैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में मतलब जिनके 270 मार्क्स थे, रॉ स्कोर जिनका 270 आ रहा था, तो उन्हें कोई भी पोस्ट नहीं मिली है। और वहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिनके 220 मार्क्स थे उन्हें पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिल गई। तो मतलब अपने आप में ही ये बहुत ही सरप्राइज और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट है। तो काफ़ी फैक्टर इसके पीछे रहे हैं। तो एक्चुअल तो पता चलेगा रीज़न जब आपके मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके पीछे जो दो तीन मेन रीज़न लग रहे हैं तो उस पर आगे डिस्कस करूंगा मैं। पहले एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ रहा है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों का। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का 317 रहा है। मतलब अप्रोक्स 80% के आसपास गया है अपने एक्स सर्विसमैन का, जहाँ वन थर्ड निगेटिव मार्किंग है। वहीं कैग ऑडिटर का देखेंगे आप 312। तो ऐसे ही आप और सब पोस्ट का देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या कट ऑफ रहा है। इसके बारे में ज़्यादा बात में क्या करूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे और ये जो मिनिमम कट ऑफ रहा है ना, वो 261 मिनिमम कट ऑफ रहा है पोस्टल असिस्टेंट का। मतलब पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट का भी कट ऑफ 261 एक्स सर्विसमैन का। तो ये अपने आप में ही काफ़ी सरप्राइज करने वाला रिजल्ट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरा जो प्रिडिक्शन था, तो प्रिडिक्शन मैं मानता हूँ बिल्कुल मेरा आसपास भी प्रिडिक्शन नहीं रहा। तो वैसे मेरा क्या किसी भी चैनल वाले का किसी का भी प्रिडिक्शन आसपास नहीं रहा। और मैं मानता हूँ इसे लेकर काफ़ी नाराजगी भी है अपने भाइयों में कि प्रिडिक्शन आपने क्या बताया था नहीं लगा। तो मैं देखो यहाँ पर मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि मैं पहले भी बोलता था जब मैं बताता था कट ऑफ, कि ये देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है और ये बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है। और ये मेरा प्रिडिक्शन है, इसे आप फाइनल मान के मत चलो। मैं हर बार बोलता हूँ ये बात, इसे फाइनल मान के मत चलो कि इस तरह ने बोला है तो हाँ इतना ही रहेगा। तो ये बहुत से फैक्टर होते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है कि क्या हो जाए। और ये ऐसा नहीं है कि केवल ये पहली बार हो रहा है एसएससी में। ऐसा एसएससी में भी, इवन आरआरबी में, आईबीपीएस में कई बार ये चीजें देखने को मिली है कि रिजल्ट जो है जो हमारी अपेक्षा थी उसके अनुसार नहीं आया है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन में अनएक्सपेक्टेड मार्क्स देखने को मिले हैं। तो जो हम कट ऑफ का जो हम प्रिडिक्शन करते हैं तो वो हमारा एक एनालिसिस रहता है जनरल वे में। केवल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का ही नहीं, या मेरा ही गलत नहीं रहा, आप सभी चैनल में जाकर देख लीजिए, किसी का भी कट ऑफ आसपास नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी में 360, बताओ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट का कट ऑफ गया है 390 में से। कौन मतलब इतनी उम्मीद कर सकता है जहाँ वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है। तो वहां पर इतना ज्यादा कट ऑफ जाना तो ये अपने आप में एक मतलब हर कोई सरप्राइज तो है ही इसे लेकर कि भाई ऐसा मतलब कैसे हो गया क्या है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसके पीछे क्या क्या मेन रीजन रहे हैं, तो मुझे देखो तीन मेन रीजन लगते हैं जो इतना हाई कट ऑफ गया है। पहला कि दो शिफ्ट में एग्जाम था तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला है। नॉर्मलाइजेशन में अब पहले भी हमें उम्मीद थी कि जैसे 18 शिफ्ट तारीख वालों को फायदा मिलेगा, तो 18 तारीख वालों के काफी नंबर बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं 20 वालों के कंपेयर में। ऐसा नहीं 20 वाले में नंबर नहीं बढ़े हैं, 20 में भी नंबर बढ़े हैं, लेकिन मुझे वहां पर नॉर्मलाइजेशन मेन रीजन नहीं लग रहा है। 18 तारीख वालों का नॉर्मलाइजेशन मेन रीजन है जो नंबर बढ़े हैं। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि 220 वालों को, जैसे मैंने बताया है कि पोस्टल असिस्टेंट मिली, ऐसा मेरे नॉन में है। 240 वालों को टीए मिला है, तो उनके भी 35 से 40 नंबर के बड़े हैं। 270 वालों को कैग ऑडिटर मिला है, मतलब 40 से ऊपर उनके भी नंबर बड़े हैं। और 285 वालों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मिला है, मतलब 40 के अराउंड नंबर बड़े हैं लोगों के। तो 45 नंबर बढ़ना यार ये अपने आप में ही मतलब एक बहुत सरप्राइज है करने वाला रिजल्ट है। मतलब मजाक ही है ये, मुझे तो बस क्या बताऊं मैं। तो मैं जानता हूँ आप लोग तो और ज़्यादा भी परेशान होंगे, क्योंकि मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट है यार 270 लाना एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी बात है। और 270 वाले को कोई पोस्ट नहीं मिल रही है तो ये अपने आप में ही एक चिंता का विषय तो है। बट फिर मैं वही बोलूँगा कि ये अपने हाथ में नहीं होता है। आपने मेहनत करी, अच्छा नंबर भी आए, पर आपकी शायद नहीं था किस्मत में। तो कभी कभी इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है।
तो नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर इसमें जो लगता है, जो मैंने इसके बारे में बात भी करी थी, आपको याद होगा, कि ये क्या होता है कि जो आंसर की देते हैं, तो आंसर की पहली आती है, उसके बाद ऑब्जेक्शन हम क्वेश्चन में रेज करते हैं। तो जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन जो हम रेज करते हैं, उसके बाद जो फाइनल रिवाइज्ड आंसर की है, उससे पहले ये रिजल्ट दे देते हैं। और रिजल्ट के बाद जो है फिर वो, अब जो रिवाइज आंसर की आएगी वो बाद में आएगी। तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर चेंज होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के जो आंसर चेंज होते हैं, तो 20 तारीख वाले में ऐसा में हुआ है, कुछ क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, 18 वाले में भी हुए होंगे। तो उस वजह से भी लोगों के रो स्कोर में, जो पहले रो स्कोर था आंसर की से, वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वो कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, क्या है, वो भी हमें पता चलेगा जब फाइनल आंसर की आएगी। ठीक है, मार्क्स आने के बाद ही उसका एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिला है और कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। तो ये दो दो मेन फैक्टर हो गए। और तीसरा एक मेन फैक्टर है कि वही जो रिपीटेड कैंडिडेट है। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी का हो, ओबीसी, डब्ल्यूसी, जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं, ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं और फिर वे अपीयर हो रहे हैं बेटर पोस्ट के लिए। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो रिपीटर हैं। तो उसकी वजह से अभी ऑलरेडी उनकी तैयारी का लेवल अच्छा है, तो और जब वे एग्जाम में अपीयर होते हैं तो ऑलरेडी थोड़ा एक और पॉजिटिव पॉइंट रहता है उनका, और कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये तीन रीजन है मेनली। और इसमें भी सबसे ज्यादा मेन जो रीजन है वो नॉर्मलाइजेशन का ही है। इस वजह से ये हमें इस तरह का सरप्राइज करने वाला रिजल्ट देखने को मिला है। बट इस रिजल्ट से, और केवल इसी रिजल्ट से नहीं, और भी जो पहले एक दो रिजल्ट आए हैं, इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है अपने एक्सेसिव भाइयों के लिए कि अब सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। अब आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अब केवल आप ये सोच के चलें कि बस हम थोड़ा बहुत पढ़ लिए, इतना थोड़ा कट ऑफ अब कम नहीं रहने वाला है किसी भी पोस्ट का। बार बार यही देखने को मिल रहा है पिछली 2-3 एग्जाम में। आप देख सकते हैं एनआईसीएल में भी हमें देखने को मिला था कि एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी से भी ज्यादा गया था 2-3 स्टेट में। तो अभी भी देख लो, अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं बच रहा है दूसरी कैटेगरी में और अपनी कैटेगरी में। अनरिजर्व को छोड़ दो, पर अगर एस सी एस टी अगर हम देखें तो एक्स सर्विसमैन में ज्यादा डिफरेंस नहीं बचा है। और धीरे धीरे ये अंतर और कम होना है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब आपने नौकरी छोड़ी है और सिलेक्शन लेना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, देखो। और मेरे कट ऑफ के लिए, हाँ ठीक है, नहीं रहा, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। सॉरी बोल सकता हूँ आपको कि हाँ भाई नहीं लगा। तो और तो बस और क्या ही बोलूँ। मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि ये प्रिडिक्शन होता है केवल, इसके भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे आपने बोला था ये मिल जाएगी पोस्ट। अरे भाई बोला था मैंने, पर मैंने साथ में ये भी बोला था कि ऐसा नहीं बोला था कि आप, मैंने बोल दिया कि यार ये मिल जाएगी पोस्ट तो आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ। ठीक है, तो ये पढ़ाई अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। मैं अपना प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, और उसमें साथ में मैं हमेशा ये बता रहा हूँ कि भाई ये चेंज हो सकता है। मैंने इसलिए पोस्ट भरते टाइम भी मैंने आपको बोला था कि आप ये मत सोचना कि मेरे नंबर इतने हैं। आप जाके दोबारा मेरी जाके वीडियो देखिए। पोस्ट भरने पे मैंने बोला था कि ये मत सोचिए मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं तो, सर ने बताया इतना कट ऑफ जाएगा, तो मैं ये पोस्ट भरूँ ही नहीं। मैंने बोला था आप जो पोस्ट चाहते हो सब भरो, उसी सीक्वेंस में भरो जिस सीक्वेंस में चाहते हो। अगर आपने नहीं भरी तो फिर ये गलती है कि आपने सही से वीडियो नहीं देखी। और केवल वीडियो पे ही नहीं, मैं तो हर किसी के व्हाट्सएप पर भी जितने मैसेज आ रहे हैं सबको रिप्लाई दे रहा हूँ मैक्सिमम जितना मुझे मिलता है। मेरा पर्पस कोई ये यूट्यूब चलाना नहीं है कि ठीक है, इसे मैं चाहूँ तो कल भी बंद कर सकता हूँ। बट रेस्पॉन्स आपसे अच्छा मिल रहा है और मुझे ये लगता है कि हाँ चलो, मेरी वजह से आप लोगों को जितना फायदा हो सकता है हो रहा है, तो मुझे बस वही खुशी मिलती है मुझे कि चलो मेरी वजह से कुछ फायदा मिला। अब तो मेरा केवल यहाँ पर रोल इस चैनल के माध्यम से आपको कट ऑफ बताना नहीं है। मेरा है प्रॉपर आपको कि अगर कहीं आपको कोई समस्या आ रही है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, गाइड करना है, तो उसके लिए, और मैं बोलता हूँ कि इसके लिए मेरे वीडियो का भी वेट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, एनी टाइम। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई दूंगा उसके। तो मेरा मेन मोटो इस चैनल के पीछे यही है कि आप लोगों को मैं, कुछ भी अगर समस्या आ रही है एग्जाम से रिलेटेड, जितनी मेरी जानकारी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आपकी सहायता मिले। जैसे अभी बात करूं अगर मैं, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुरंत अपने जॉन प्रेफरेंस वाले फॉर्म मेल पर भेज दिए हैं। तो अभी आपको 17 तारीख तक आपको मेल करके उन्हें वो भेजने हैं फॉर्म। तो अब उसे लेकर भी आप लोग को काफी कंफ्यूजन होगी
कि कौन सा जोन पहले भरें, क्या भरें। तो देखो उसमें 18 जोन, जैसे मैंने पहले बताया था कि 18 जोन है अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो टैक्स असिस्टेंट और इनकम टैक्स दोनों के लिए आ गए हैं फॉर्म। तो उसमें आपको अब किस हिसाब से कैसे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा कि उसमें जो 18 जोन है, आपको 18 का 18 प्रेफरेंस देनी है। आप चाहें तो दो भी दें, तीन भी दें, और अगर आप नहीं भी भरेंगे ना तो वे अपने आप आपको कोई अलॉट कर देंगे जोन अपनी मर्जी से। तो उसमें आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे केवल दो ही भरने हैं, तीन ही भरने हैं, या एक भी नहीं भरना है। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। तो अब उसमें आपको सेलेक्ट कैसे करना है, तो जो 18 जोन लिखे हुए हैं उस फॉर्म में, और इस बार केवल ऑनलाइन ही है आपको, मतलब ऐसे हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, मेल पर ही आपको। उसमें आप पहला जो फॉर्म दो पेज में है वो फॉर्म, पहले पेज पर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी है, किस मेल आईडी पर आपको मेल करना है वो। आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। जो जोन है, जैसे मान लिया पहले गुजरात का है, फिर आपको पहली चॉइस देनी है दिल्ली, तो दिल्ली वाले जोन के आगे एक नंबर लिख दो। फिर आपको मान लिया लखनऊ देनी है, तो लखनऊ जोन के आगे दो नंबर लिख देना कॉलम में, कि मेरी सेकंड चॉइस लखनऊ है, तो ऐसे उसके आगे दो लिख दोगे। ऐसे ही मान लिया आपको मुंबई तीसरे नंबर पर देनी है, तो मुंबई के आगे थर्ड नंबर लिख दो। अगर पटना आपकी फोर्थ चॉइस है, तो पटना के आगे आप फोर्थ नंबर लिख देना। तो उसी हिसाब से भरकर उसे, और उसका फिर पीडीएफ बनाकर आपको वो मेल करना होगा। और हाँ, एक बात और बोलूंगा कि अगर कहीं पर वैकेंसी जीरो भी है ना, कहीं जीरो वैकेंसी भी है, तो उसे भी अपनी आप प्रेफरेंस में रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे मान लिया अहमदाबाद में जीरो है तो वहां पर आप उसे आप चॉइस में सबसे नीचे रख दे रहे हो। अगर आपको पहले अहमदाबाद चाहिए, वहां भले ही जीरो वैकेंसी है, तो उसे आप जरूर सेलेक्ट करना ऊपर। ठीक है, ये नहीं कि आप सोचो वो तो जीरो है, मुझे भरने का कोई फायदा नहीं, जरूर भरना, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही उसे प्रेफरेंस देना। ठीक है। और उसमें कुछ आपको सब्जेक्ट में भी मेंशन करना है, आपके रोल नंबर, नाम, तो वो भी वहां पर लिखा हुआ है उस पेज पर। ठीक है, तो उसे ध्यान से वो चीज जरूर लिख देना। और कुछ नहीं है उसमें, उस इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपको। और फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लेना, और गलत मत बनना। ठीक है। तो कल होली है, अपना आराम से होली एंजॉय कीजिए। जिसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा है, मैं उसे इतना ही बोल सकता हूँ कि परेशान मत होइए, ये चलता रहता है। ठीक है, आपके साथ ही केवल ऐसा नहीं हुआ है, सभी कैटेगरी में ऐसा हुआ है। तो रिजल्ट, और ऐसे रिजल्ट पहले भी देखने को मिले हैं, और आगे भी देखने को मिलेंगे। और ये अपने हाथ में नहीं है, नॉर्मलाइजेशन किसी के भी हाथ में नहीं है। जैसे क्रिकेट में डकवर्थ लुईस है, उसे किसी को समझ में नहीं आता क्या है वो, ऐसे ही ये नॉर्मलाइजेशन है। इस पर बहस चलती रहेगी, अब 4-5 दिन तक बहस चलेगी दूसरे चैनल में। वो सब देख कर अपना टाइम मत खराब करो। बस सोचो किस्मत खराब थी, नहीं हुआ सिलेक्शन, आगे सिलेक्शन लेंगे, तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अब, अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है। और कुछ भी समस्या आ रही है तैयारी से रिलेटेड, तो फिर बोलूंगा मैं, वीडियो को वेट भी करने की जरूरत नहीं है मेरी। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दे रखा है, मुझे आप मैसेज कीजिए। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।